हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शराकत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से शफक के सामने असलियत खुलकर आई है तो शफक अपना बिस्रा बोरिया गोल करती है और अपनी फुप्पो के घर में चली जाती है, जाकर बैठ जाती है और ज़रोन के ख़ानदान को सब कुछ बता देती। अब महाम को जब इस बात का पता चलता है ना, तो महाम से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। ये कैसे शफक को इस ख़ानदान में गिराने की कोशिश करेगी और किस तरह से ज़रोन के दिल में नफरत डालेगी। अगर महाम कोशिश करती है, ज़रोन तो फिलहाल बात नहीं मानेगा, तो महाम के पास और बहुत सारे कुलिये हैं और नई से नई चाल चलने की कोशिश कर सकती है। मजीद आगे जाकर शफक के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। शफक ने राशिद के साथ शादी की। शुरू से राशिद इसके साथ बड़े प्यार से बात करता था, तो शफक को बड़ी खुशी महसूस हुई कि राशिद बहुत ही अच्छा इंसान है और मैं खुश नसीब हूँ कि राशिद जैसा इंसान मुझे इस ज़िंदगी में मिला है। लेकिन ऐसा ऐसा राशिद जो है ना, ये अपने करतूत दिखाना शुरू कर देता है। जब राशिद अपने करतूत दिखाता है ना, तो उसके बाद शफक के सामने सारी की सारी असलियत खुलकर आती है। ये अपने कानों के साथ सब कुछ सुन लेती है, तो ये अपना सामान पैक करती है और रात की तरीकी में इसे भाग कर चली जाती है ज़रोन के साथ। जब ज़रोन के घर में जाती है तो ज़रोन की माँ जो होती है ये पूछने की कोशिश करती है। ये खुश होती है क्योंकि ये शफक की सपोर्ट करती थी और इसका ख्वाब था कि शफक को मैं अपनी बहू बनाऊंगी। तो ज़रोन के घर वाले शफक से सब कुछ पूछते हैं। ये A to Z कहानी बता देती कि भाई राशिद वालों की ये चाल है और ये मुझे जो वो मुश्किल में फंसाना चाहते हैं। सब मेरी जो जायदाद है ये हड़प करके फिर उसके बाद जो मुझे केक मार देंगे। तो ज़रोन जब ये बात सुनता है तो इससे बड़ा गुस्सा आता है और फिर ये राशिद को धमकी देता है। राशिद को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता और कहता है कि आपने जो कुछ भी किया ये ठीक नहीं किया। अगर आपने मज़ीद आगे कुछ करने की कोशिश की या शफक को किसी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं जाकर जो रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा पुलिस में कि आप शफक को हिरासत कर रहे हैं। तो राशिद थोड़ा सा डर जाता है। काल कटने के बाद ये अपनी माँ के साथ मशवरा करता है। माँ को कहता है कि माँ जी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब ज़रोन को सब कुछ पता लग चुका है और उसने धमकी दी है। हमने शफक के लिए कुछ भी मसला पैदा करने की कोशिश की तो उन्होंने जाकर पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि भाई हम शफक को हिरासत कर रहे हैं, तो पुलिस इस तरह से हमें पकड़ कर लेकर जा सकती है। तो माँ भी डर जाती है। लेकिन अब इनकी चाल देखें कि ये प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे शफक के ऊपर, शफक को दबाने की कोशिश करेंगे कि भाई इसने हमारा जेवर चोरी किया है या इसने फलां चीज़ चोरी की है और रात की तरीके में ये भाग कर आई है। तो शफक के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। जो ज़रोन की माँ है ना, इसने तो महाम का असली चेहरा देख लिया है, उसके सामने तो सब कुछ खुलकर आ चुका है। तो ये अब बिल्कुल भी महाम से खुश नहीं है। ये अब चाहती है कि शायद किसी तरह से अगर महाम ये दुनिया से ज़रोन को छोड़कर जाना चाहती है तो जा सकते, में कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हम शफक की शादी ज़रोन से करवा देंगे। क्योंकि घर के अंदर जब ज़रोन शफक को देखता है तो इसके चेहरे के ऊपर खुशी आती है, इसे सुकून महसूस होता है। तो माँ ये सब कुछ देखकर इसे अच्छा लगता है। तो ये अपनी बेटी के साथ बात शेयर करती है, जो ज़रोन की बहन है उसके साथ बात शेयर करती है। उससे कहती है कि देखें चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने तो इसकी अब औलाद देख ली है। महाम की बात कर रही होती है कि भाई इसकी मैंने औलाद देख ली है, इसने तो हमें किसी किस्म का कोई भी जो वो कीमती एहसास नहीं दिया। तो बस चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अब ज़रोन के लिए कोई और हल ढूंढूंगी, मैं ज़रोन की शादी किसी और के साथ करवाऊंगी। इशारा इसका शफक की तरफ होता है। तो बहन जो होती है इसे जाकर बात कर सकती है शफक के साथ। तो शफक इसी वजह से आती है, आकर बात करती है अपनी फुफो के साथ जो ज़रोन की माँ है, उसके साथ बात करती है और कहती है कि देखें कि आप जैसा भी सोच रही हैं, आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हैं, तो प्लीज़ से सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भी मैं बहुत सारी मुश्किलात देख चुकी हूँ, पहले भी मैंने बहुत सारे मसले देखे हैं। मैं 2 से 3 दफ़ा जलील हो चुकी हूँ, तो अब मैं तीसरी या चौथी दफ़ा जलील ख्वार नहीं होना चाहती। मेरी उम्मीद मत लगाना। एक लड़की के साथ जब जुल्म हो या ज़्यादतियाँ हो ना, तो वो जुल्म या ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करते करते आखिरकार थक जाती है और उसका जो दिल होता है इसे अंदर से टूट जाता है। तो फिर वो किसी के ऊपर भी यकीन नहीं कर सकती और ना ही उसने कभी किसी के ऊपर यकीन करना है। अब शफक को ये कितना भी मजबूर करने की कोशिश करे या शफक के ऊपर जितना भी प्रेशर डाले ना, तो शफक इनकी बातों में नहीं आएगी, इनको इनकार कर देगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने ये शादी नहीं करनी, आपने जितना भी मेरे ऊपर प्रेशर डालना है। और महाम को जब इस बात का पता चलता है कि भाई घर के अंदर ये खिचड़ी पक रही है, ये लोग शफक के बारे में सोच रहे हैं कि भाई शफक तलाक ले ले और उसके बाद जो हम शादी शफक की ज़ोन के साथ करवा दें। और वैसे भी ज़ोन की माँ का जो प्यार होता है इससे शफक की तरफ ज़्यादा हो जाता है। पहले महाम की वैल्यू थी
थोड़ी बहुत वैल्यू उसकी बनना शुरू हो चुकी थी जब शफक घर के अंदर नहीं थी। तो माम से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और ये अपनी माँ के घर में पहुंच जाती है। जब माँ के घर में जाती है ये फ़ौरन ऊपर वाले रूम में चली जाती है। पीछे से माँ देख रही होती है माहौल, माँ बड़ी परेशान हो जाती है। माँ इसके पास अट जाती है और जाकर इसके साथ बात करना शुरू कर देती है। इससे पूछती कि भाई आखिरकार क्या वजह, आप इतनी परेशान, इतनी गुस्से में क्यों हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, मुझे रीज़न तो बता दे। तो आगे से माम जो होती है ये अपनी माँ को कहती है कि माँ जी थोड़ी सी मुझे जहर ला कर दे दें, मैं जाऊँ ताकि उससे जाकर पिलाऊँ और हमेशा के लिए उसे रस्से से हटाऊँ। इतनी नफरत करती है इसे, इतनी ये जेलसी करती है शफक से। अगर आज भी उसे मौका मिले ना तो इसे शफक को रस्से से हटाने की कोशिश करेगी। इस की इसकी घटिया सोच है। तो जहाँ पर माँ जो होगी ना ये प्यार से समझाने की कोशिश करेगी माहम को, इसे बोलेगी कि भाई आप जो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें, जैसे हालात ठीक होंगे तो उसके बाद हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। वैसे ये हकीकत दुनिया में भी जलील हो रही है जो इसने घटिया काम किया, और ड्रामे के अंदर भी ये जलील और ख्वार हो रही है। इससे करैक्टर ही इसी तरह का दिया गया है। अब माँ प्यार से समझाएगी, माँ इसे ठंडा करेगी तो फिर हो सकता है कि इसकी जो अकल है ये ठिकाने आना शुरू हो जाए और अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर ले। जो राशिद वाले होते हैं ना, अब उनका हाल देखें कि ये कसूर इनका अपना है, गलती इनकी अपनी है, लेकिन इन्होंने सारा जो इल्ज़ाम है, जो बोझ है, ये शफक के ऊपर लगा देते हैं। ये पुलिस के अंदर जाते हैं, जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लास्ट में तो पर इन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी कि भाई हमारा जो जेवर था, जो सामान था कीमती, ये रात के वक्त चोरी हो चुका है। तो आप जो वो शफक भागी है घर से, तो हमें जो इसके ऊपर शक है बल्कि यकीन है कि ये इस तरह के काम कर सकती है। पुलिस वाले तो बात मान लेते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं से पहुंच जाते हैं जोन के घर में। जब जोन के घर में जाते हैं, साथ में राशिद की माँ भी होती है। शफक को जब इस बात का पता चलता है कि भाई पुलिस आई हुई थी, बेचारी भागती है परेशान होकर। तो इसे जब छत से ऊपर से देखती है नीचे पुलिस खड़ी है, राशिद भी खड़ा हुआ है, तो ये उदासी हो जाती। इसने समझ ही नहीं आती कि भैया मैं करूं तो करूं क्या, और ये इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। जहाँ पर राशिद वाले जो होंगे ना, ये इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। राशिद वाले इसे मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर आपने मेरी बात ना मानी, या जोन को ये ब्लैकमेल कर सकते हैं कि भाई अगर ये दोबारा हमारे घर के अंदर ना आई तो मसला पैदा हो सकता है, हम जो इसे नहीं छोड़ेंगे। तो ये बेचारी ब्लैकमेल हो सकती है, क्योंकि ये जोन का घर बर्बाद नहीं करना चाहती, या ये नहीं चाहती कि यार मेरी वजह से जोन के लिए परेशानियां खड़ी हों या जोन के ख़ानदान के लिए परेशानियां खड़ी हों। ये अच्छी सोच की मालक है, लेकिन इस चीज़ का महम जो कि ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और ये और भी ज़्यादा जो भड़काएगी राशिद वालों के साथ। हो सकता है कि ये राशिद वालों के साथ मिल जाए और उनको पुश करने की कोशिश करे कि भाई आप लोगों के पास यही अच्छा मौका है, अगर आप लोगों ने देर कर दी तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। और फिर वो लोग बातें मानना शुरू कर देंगे और महम और राशिद मिलकर जो वो शफक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो हरकतें राशिद ने की हैं या जो पुलिस को लेकर आया, तो क्या शफक जोगी से ब्लैकमेल होकर राशिद के घर में दोबारा वापस चली जाएगी? अगर जाती है तो उसके बाद राशिद वाले फिर शफक के साथ क्या करेंगे? महम जो हरकतें कर रही है तो इसकी अगली चाल क्या हो सकती है, और ये किस तरह से शफक को इनकी नज़रों में, जो जोन का ख़ानदान है, इनकी नज़रों में गिराने की कोशिश करेगी? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब लास्ट में कर दें। शुक्रिया।